पिछले एपिसोड में सिंग्यू ने सियावोहू से नंबर 10 को बांधने के लिए कहा था, जिसके बाद उसने ऐसा किया था। अब सभी लोग इसके पास में आते हैं, जिसको एक जगह पर लटकाया गया था। फिर वो सिंग्यू से अपने जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि आज मुझे छोड़ दो, इसके बाद फिर से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। यह सुनकर सिंग्यू इसके पास में आता है और फिर हैवी स्वॉर्ड के बारे में सोचने लगता है, जो असल में एक मैजिक स्वॉर्ड था और जो कोई भी इसे टच करेगा यह स्वॉर्ड उसे निगल जाएगा और उसको अपना गुलाम बना लेगा। लेकिन इसके अलावा अंत में हैवी स्वॉर्ड उसे पूरी तरह से खत्म भी कर देगा और उसकी मदद से खुद को फीड करेगा। इसके बाद अब सिंग्यून किलिंग स्वॉर्ड के पावर का यूज करने लगता है, जिसे देख सब हैरान होने लगते हैं, क्योंकि यह चीज बिल्कुल ब्लैक होल यानी कि हैवी स्वॉर्ड के जैसे लग रही थी। इसके बाद सिंग्यून इसके पावर का यूज करता है और फिर नंबर 10 पर हमला करने के बाद उसकी पावर को इसके अंदर सोख लेता है, जिसे देखते ही क्वान यू और मिस क्यू दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वहीं अब सिंग्यून देखता है कि नंबर 10 की पावर उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, इसलिए नंबर 10 से कहता है कि ऐसा लगता है तुम खेल खेलने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं तो धब्बे को देखकर प्रैक्टिस के चक्कर में नहीं पड़ता। इस पर नंबर 10 सिंग्यून से कहता है कि आपके मेथड के बारे में कोई भी नहीं समझ सकता और ना ही कोई अंदाजा लगा सकता है, लेकिन अगर आप मेरी पावर को जबरदस्ती मुझसे बाहर निकाल लेंगे फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा और लिन हाई भी पूरी तरह से सूख जाएगी, जिसके बाद से मैं तो पूरी तरह से बेकार हो जाऊंगा और किसी काम का नहीं रहूंगा। इसके बाद नंबर 10 रोना शुरू कर देता है और फिर से सिंग्यून से इसे जिंदा छोड़ देने की रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन अब सिंग्यून कहाँ रुकने वाला था, वो तुरंत ही इसकी पावर को सोखना शुरू कर देता है, जिसके बाद नंबर 10 को काफी दर्द होने लगता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद लास्ट में इसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यह देखते ही नंबर 10 के साथ वाले दोनों स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद वो अपने जान की भीख मांगने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि सिंग्यून नंबर 10 के जैसे इनको भी मार देगा। तब सिंग्यून इन दोनों से कहता है कि पवेलियन मास्टर की मौत हो चुकी है, जो वांजियान पवेलियन के डिस्कशन को होस्ट करता था, लेकिन अब आने वाले समय में सभी लोगों के बीच में बगावत होगा, जैसा कि पवेलियन मास्टर के साथ में हुआ था। इसके बाद यह दोनों भी सिंग्यून की बात को समझ जाते हैं। फिर सिंग्यून लूसिंग को आवाज लगाता है और वो तुरंत ही सिंग्यून के पास में आता है। इसके बाद सिंग्यून सभी के सामने अनाउंस करता है कि अब से लूसिंग ही लॉ एनफोर्समेंट डिवीजन का लीडर होगा। इसके बाद सिंग्यून लूसिंग से उसका ओपिनियन पूछता है, जिसके बाद लूसिंग भी इसके लिए तैयार था और अब लॉ एनफोर्समेंट का लीडर बनने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सिंग्यून लूसिंग से कहता है कि इसके अलावा तुम वांजियान पवेलियन के स्टूडेंट में से किसी भी 100 स्टूडेंट को चुन सकते हो और उनको ब्लड आर्मी में शामिल कर सकते हो, जो तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे। यह सुनते ही लूसिंग सोचने लगता है कि मैं तो एक अनाथ हूँ और वांजियान पवेलियन मेरा घर है, इसलिए अब से मैं भी तलवार उठाने का वादा करता हूँ ताकि मैं वांजियान पवेलियन के लॉ एनफोर्समेंट को डिफेंड कर सकूं, क्योंकि इसके पहले जितने भी 6 एम्परर हुए थे उनमें से हर किसी ने फेम और प्रॉफिट के लिए कम्पीट किया था, लेकिन आखिरकार अब हमें इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। यह देख सिंग्यून इसे बीच में रोकता है, जिसके बाद लूसिंग सिंग्यून को यह जिम्मेदारी देने के लिए थैंक यू बोलता है। तब सिंग्यून कहता है कि क्रिमिनल लॉ में कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता, इसके अलावा अगर तुम नहीं होते फिर नंबर 10 ने और भी स्टूडेंट को मारा होता, जिसके लिए मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। इस पर लूसिंग कहता है कि आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब तक यहाँ पर हूँ कोई भी गलत आदमी किसी को कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से लूसिंग सिंग्यून की बात को मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि सियावोहू सिंग्यून को किसी चीज का इशारा कर रहा था, लेकिन इसके बाद सिंग्यून नंबर 10 से सोखी हुई पावर को इसके पास दे देता है, लेकिन अब सियावोहू को कुछ समझ में नहीं आता कि इसके साथ में क्या करना है। तब सिंग्यून इसके पास में आता है और इसे बताता है कि नंबर 10 को मारने से पहले मैंने उसका सारा पावर सोख लिया है, इसलिए तुम जैसे ही इसको अपने बॉडी में कॉपरेट करोगे नंबर 10 की सारी एनर्जी और पावर तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तब सियावोहू कहने लगता है, लेकिन मेरा टैलेंट तो बहुत ही लो लेवल का है, इसलिए अगर मैं इसे लूंगा फिर इसका तो कोई भी फायदा नहीं होगा। यह सुनकर सिंग्यून कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने गलत आदमी को चुना है? इसके बाद सियावोहू इसकी बात मान जाता है और इसे अपने पास में रख लेता है, जिसके बाद सियाओ इसे इशारा करता है। तब सिंग्यून कहता है कि जल्दी ही तुम सब एक दूसरे के बारे में जान जाओगे, लेकिन इसके पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सब 7 स्टार को प्रैक्टिस करो। यह सुनकर सियाओ इसके लिए तैयार हो जाता है। तभी सिंग्यून कहता है कि यहाँ पर जो 700 स्टूडेंट बचे हुए हैं उनमें से तुम सातों को अपने लिए 100 स्टूडेंट को चूज करना होगा, जिसके बाद से तुम उनके साथ में 7 स्टार को प्रैक्टिस करना जारी रख सकते हो। इसके बाद सभी स्टूडेंट यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि क्वान यू किसी बात के बारे में सोच रही
रही थी और वो अभी भी यहाँ से नहीं जाती। यह देख सिंगयुन समझ जाता है कि इसके दिमाग में कोई बात चल रही है और इसलिए सिंगयुन इसके पास में आता है ताकि इसे क्वान यू के बारे में पता चल सके। तब क्वान यू सिंगयुन से कहती है कि आप तो जिंगसियान और सियावोहू दोनों को जानते हैं, इसलिए आपका असली नाम जरूर ही चू सिंगयुन होगा। यह सुनकर सिंगयुन कहता है कि तुम्हारा अनुमान सही है और इसे बताता है कि मैंने यहाँ पर अपना नाम बदल दिया था, इसलिए मेरा असली नाम चू सिंगयुन है। अब इसके बारे में पता चलते ही क्वान यू पूरी तरह से हैरान हो जाती है और इसे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके बाद क्वान यू कंपटीशन वाले समय के बारे में सोचने लगती है जिसके दौरान सिंगयुन के साथ में इसका मुकाबला हुआ था और उसमें सिंगयुन ने इसको बुरी तरह से हरा दिया था, लेकिन फिर भी सिंगयुन ने जानबूझकर इसकी कोई बेइज्जती नहीं की थी। लेकिन उस दिन क्वान यू को लगा था कि सिंगयुन ने जानबूझकर सबके सामने अच्छा बनने का नाटक किया था, लेकिन असल में तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। इसके बाद क्वान यू सिंगयुन से कहने लगती है कि शायद उसी वजह से आपने शुरुआत में मुझे अपना स्टूडेंट बनाने से मना कर दिया था। तब सिंगयुन क्वान यू से कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग हुआ करती थी, इसलिए मैंने जब विजन टेस्ट में इसे देखा उसके बाद मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लिया। अब आज इन सभी बातों को जानकर क्वान यू काफी परेशान हो जाती है। तब सिंगयुन कहता है कि क्लाउड डायनेस्टी में तुम्हारे और हमारे बीच जो भी था वो सब आज खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने तुम्हें अपना क्लोज स्टूडेंट बनाया ताकि मैं तुम्हें टॉप लेवल पर पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर सकूं। इसके बाद सिंगयुन क्वान यू को कोई चीज देता है जो क्वान यू को बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी, इसलिए क्वान यू सिंगयुन से इसके बारे में पूछती है। तब सिंगयुन इसको बताता है कि यह चीज नाइन टेल्स फेयरी फॉक्स की स्पिरिट है, लेकिन इसकी कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अभी के लिए तुम इसे अपने स्पिरिट सी में रख लो, जिसके बाद नेचर सब कुछ मैनेज कर लेगा। इसके बाद क्वान यू इसे अपने पास रख लेती है और यहाँ से जाते वक्त सिंगयुन को पीछे मुड़कर देखती है। तब सिंगयुन पूछता है क्या तुम कुछ कहना चाहती हो, जिस पर क्वान यू कुछ नहीं कहती है और फिर यहाँ से चली जाती है। लेकिन इसी वक्त बाइली कुवानसिंग भी यहाँ पर आ जाता है और सिंगयुन से कहता है कि मुझे तो लगता है यह लड़की तुमसे प्यार करती है, लेकिन सिंगयुन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।